स्टूडेंट्स, हमने जो हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उससे मैंने आपको हिमालय के बारे में बताया था। अब जो उसमें नेक्स्ट है हमारा नॉर्थन प्लेन्स। अब नॉर्थन प्लेन्स में देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्थन प्लेन्स है वो आपको पता है नदियों द्वारा लाई गई, जो बहाकर लाई है नदियाँ मिट्टी, उससे बना हुआ है और वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल प्लेन है। अब देखिए स्टूडेंट, द नॉर्थ प्लेन हैज़ बीन फॉर्मेड बाय द देखिए इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। तीन मेजर रिवर सिस्टम से बना है वो। फर्स्ट है सिंधु, फिर है गंगा और उसके बाद में है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और उनकी जो मेजर जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदियाँ, उनके द्वारा बनाया गया है। दिस प्लेन इज फॉर्मेड ऑफ ए एलुवियल सोइल। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये बना है जलोढ़ मिट्टी से। ठीक है, और द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम in the vast basin laying the foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plains। अब देखो, अब देखिए लाखों वर्ष में हिमालय में, अब क्या है, हिमालय के बेसिन में बहुत सारा जैसे फुट हिल्स पर जो ये मतलब कि लेइंग जो मतलब बड़े बड़े बेसिन्स हैं, वहाँ पर ये जो मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है इनका मतलब इनके कटाव के कारण, ठीक है, और ये बह करके नदियों द्वारा आ गई है, तो इससे फर्टाइल प्लेन्स बना है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ ए 7 लाख किलोमीटर। अब इसका एरिया स्टूडेंट बताया है 7 लाख किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उसके बाद है स्टूडेंट्स, अब इसमें है जो इसका एरिया है हमें बताया 7 लाख किलोमीटर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने इसकी देखनी है, इसका इस प्लेन्स का जो बिलोंग अबाउट द 2004 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 ये एंड ब्रॉड। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें है कि यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है, 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ये ब्रॉड चौड़ा है। ठीक है, और इज़ द डेंसली पॉपुलेट। अब जो इसमें देखिए इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न, अब ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। ठीक है, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है यहाँ। अब देखिए स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आपको बताया इसका जो एरिया है ना, ये देखिए ये है 7 लाख किलोमीटर। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, फिर है कि अब देखिए ये इसका जो 7 लाख है, उसके बाद देखिए स्टूडेंट ये जो इसका है लॉन्ग, ये लंबाई इसकी बताइए 450 तक बताइए, और ये इसके बाद है 320 से लेकर इतना ये ब्रॉड है। और यहाँ पर डेंसिली मतलब कि घनी आबादी, ठीक है, बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पर रहती है। और यहाँ पर देखिए कवर कंबाइंड विद द एजुकेट वाटर सप्लाई फेरेबल क्लाइमेट, और ये पानी की उपलब्धता भी पूरी है। ठीक है, वहाँ पर, और देखिए जहाँ पर पानी है और ये ही यहाँ के लोगों के लिए जो फेरेबल जो क्लाइमेट है ना, वो क्या है, मतलब उनकी अनुकूल है। ठीक है, अब वहाँ पर अब जो एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग बताया कि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग अब ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है हमारा ये देखिए द रिवर। अभी देखिए स्टूडेंट्स, ये जो आपको बताया गया नॉर्थन प्लेन्स, ये कुछ लोग हैं इस पिक में देखिए आप, क्योंकि इसमें ये खेती कर रहे हैं, किसान हैं ये। ठीक है, द रिवर्स coming from northern mountains are involved the देखिए depositional work in lower course due to gentle slopes। the देखिए velocity of the river decrease which results in a formation of a riverine island। अब स्टूडेंट देखिए, इसके बाद है ये जो नॉर्थ जो माउंटेन से आने वाली जो नदियाँ हैं ना, वो क्या है, यहाँ पर जो भी अपने साथ में लाती है वो यहाँ पर छोड़ देती हैं इस मैदान में, मतलब अपने साथ में जो भी कंकड़ मिट्टी पत्थर लाई। ठीक है, और नदी के जो निचले भागों में जो ढाल इसका स्लॉप है ना, वो बताया है वो कम होने के कारण नदी की जो यहाँ पर आकर ये मतलब कि इसकी जो स्पीड है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज हो जाती है उसकी वेलोसिटी। अब देखिए उसके बाद है जिसके परिणाम स्वरूप जो ये नदीय द्वीपों का निर्माण होता है, और ये अपने अब जो नदीय द्वीप मतलब नदी में नदी क्या करती है, कहीं पर ऐसे पतली धार के रूप में निकल जाती है और एक भाग उसका ऊंचा रह जाता है। ठीक है, तो इससे नदीय द्वीप बन जाते हैं। ये नदियाँ अपने निचले भाग में क्या कर देती हैं, इकट्ठा
इकट्ठा मतलब जो अपने साथ में इसका रिजल्ट ये है कि वो अपने साथ में जो लाई है ना सेडिमेंट्स जो भी, वो सारा का सारा उस भाग में इकट्ठा कर देती है और इस कारण से नदी है। अब देखिए द रिवर इन ए लोअर कोर्स स्पेल इनटू, देखिए नंबर्स ऑफ ए चैनल्स ड्यू टू डिपोजन्स ऑफ ए सिल्ट, दीज चैनल आर नोन एज ए डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब स्टूडेंट देखिए उसके बाद में इन धाराओं में ये क्या करती है, जब नदी अपने एक जगह पर काफ़ी गाद इकट्ठा कर देती है, इसी कारण से ये दो धाराओं में बढ़ जाती है और इन धाराओं को क्या कहा जाता है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहा जाता है। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ बन करके ये उभरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द नॉर्थन प्लेन इज़ ए ब्रॉडली डिवाइड इनटू 3 सेक्शन। अब जो है नॉर्थन प्लेन है वो बताया कि 3 सेक्शंस में इसको बांटा गया है। ठीक है, आप देखिए 3 जो इसके सेक्शन बताए हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ ए नॉर्थन प्लेन इज़ रेफर टू एज द पंजाब प्लेन। देखिए अब इसने कहा है कि जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये किसको करते हैं, जो वेस्टर्न है इसका देखिए जो इसके उत्तरी मैदान जो है ना नॉर्थन के पश्चिमी भाग में पंजाब का मैदान कहा जाता है और इसका फॉर्मेट बाय द इंदूज एंड ए ट्रिब्यूटरीज रिवर, और जो सिंधुज नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसके बाद देखिए द लार्जर पार्ट ऑफ ए प्लेन लाइज इन ए पाकिस्तान, और इसका बहुत बड़ा भाग, ठीक है, जो सिंधु नदी का एक बहुत बड़ा भाग है जो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पहले तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही था स्टूडेंट, तो ये सारा पार्ट इंडिया में ही था। ठीक है, अब ये जो सिंधु नदी है उसकी जो सहायक नदियों द्वारा एक बहुत बड़ा भाग है, जो फर्टाइल पार्ट है, वो पाकिस्तान में चला गया है। अब देखिए द इंदूज एंड ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ऑर्गेनाइज इन द हिमालयस। अब इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, ये भी बहुत बड़ी नदियाँ हैं, जो इसकी झेलम है, चिनाब है, रावी और ब्यास सतलुज हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, अब देखिए दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन्स डोमिनेटेड बाय द दुआब्स, और इस सेक्शन को, ये जो बताया ना मैदान को, इस भाग को दुआब की संख्या मतलब ज़्यादा है, यहाँ बहुत अधिक है, डोमिनेट्स है, और इसीलिए देखिए पंजाब मतलब 5 नदियों का एरिया पंजाब। ठीक है, दुआब 2 नदियों वाला पार्ट दुआब। अब स्टूडेंट देखिए द गंगा एक्सटेंड, अब जो गंगा है, अब गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घग्गर एंड द तीस्ता रिवर। अब जो गंगा के मैदान का विस्तार है घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच में है, और इट्स इज स्प्रेड ओवर ए स्टेट ऑफ द नॉर्थ इंडिया, और ये फैला हुआ है जो नॉर्थ इंडिया स्टेट्स में फैला हुआ है। अब घग्गर को तो आप सब जानती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, हमारे यहाँ से भी होकर के निकलती है ना, हनुमानगढ़ से भी। अब देखिए नेक्स्ट है यह उसके बाद देखिए जो ये स्टेट्स इसमें है हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, और देखिए कुछ जो पार्ट है इसका झारखंड और वेस्ट बंगाल टू इट्स, देखिए उसके बाद है इट्स, ये देखिए इट्स ईस्ट पर्टिकुलरली इन ए आसाम लाइज एंड ए ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। अब देखिए जो ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम में विशेषकर असम में स्थित है। और उसके बाद देखिए द नॉर्थ प्लेन आर ए जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए फ्लैट लैंड विदाउट विद नो वेराइटेशंस इन द इट रिलीव्स इट इज़ नॉट ट्रू। अब देखिए स्टूडेंट जो नॉर्थ प्लेन्स है इसकी जो हम एक्सप्लेन इसको जैसे देखिए इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसके बिना किसी का मतलब ये है कि विविधता वाले या फ्लैट लैंड के रूप में की जाती है इसकी, और यही बात सही रहेगी, ये फ्लैट लैंड है, यही इसके लिए सही है। नेक्स्ट देखिए दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव ए डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। अब है जो इसके देखिए बताया क्या है कि इन विस्तृत मैदानों की भूगोलिक आकृति भी विविधता मतलब डिफरेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए द नॉर्थन प्लेन्स कैन बी डिवाइड इनटू 4 रीजन्स। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स एंड द नैरो बेल्ट ऑफ ए 8 to 16 किलोमीटर विड्थ लाइन पैरेलल ऑफ द स्लोप्स ऑफ ए शिवालिक्स। अब स्टूडेंट देखिए
आप देखिए इसमें बताया कि इसकी जो आकृति है वो विभिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान के 4 भागों में, ठीक है और विभाजित करती हैं। नदियों पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 6 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पर, ठीक है, अपना निक्षेपण या अपने साथ लाई हुई जो भी पार्ट है वो उसको वहाँ पर छोड़ देती है, ठीक है। और जो ये वाला पार्ट है स्टूडेंट, इसे बोला जाता है भाबर। ऑल द स्ट्रीम्स disappear in the Bhabar belt. South of this belt, the stream and the river re-emerge. The create wet, swampy and the marshy region known as a तराई। ये आपने 8th क्लास में बहुत अच्छे से किया स्टूडेंट। देखिए भाबर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, और ये वाला जो पार्ट है ये मैंने आपको दिया। और सभी जो नदियाँ हैं भाबर की पट्टी में क्या जाकर के वहाँ पर जाकर के ये मतलब कि वहाँ जाकर के विलुप्त हो जाती हैं। और उसके बाद में देखिए ये जो नदियाँ बताया कि ये वापस से, अब ये देखिए जो स्ट्रीम्स हैं ये साउथ ऑफ ए बेल्ट। अब ये देखिए इस पट्टी के जो साउथ में जो नदियाँ हैं, अब इसमें बताया कि जो साउथ में है ना वो जो नदियाँ और उसके सहायक जो नदियाँ हैं वो वापस वहाँ से साउथ से निकलनी स्टार्ट होती हैं और नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ठीक है, स्वैम्पी और मार्शी रीजन का बनाती हैं। और इसे क्या कहा जाता है, जो बनाई जाती नहीं जो दलदली भूमि का निर्माण करती है इसे तराई बोला जाता है। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ ए वाइल्ड लाइफ। और यहाँ पर घने जंगल, ठीक है, इनमें बहुत ज़्यादा घने जंगल और ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर भी रहते हैं, ठीक है, वन्य प्राणियों के लिए घने जंगल का क्षेत्र है। और उसके बाद देखिए द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू, देखिए इसके बाद है सेटल देखिए माइग्रेंट्स फ्रॉम ए पाकिस्तान फ्रॉम ए, देखिए पोर्शंस लोकेट ए, देखिए उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये वाला जो बताया कि तराई वाला क्षेत्र मैंने बता दिया। इसमें अब ये क्या है, इस क्षेत्र में बंटवारे के बाद में पाकिस्तान से आए हुए जो पाकिस्तान से आए थे, पार्टीशन हुआ और माइग्रेट करके जो लोग आए थे ना, उन शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है, ठीक है। और इस क्षेत्र में आप देखिए कौन सा नेशनल पार्क है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स। देखिए इस क्षेत्र में है देखिए इस क्षेत्र वाला जो पार्ट है ये है, ये देखिए स्टूडेंट ये दूधवा, ठीक है, ये है दूधवा नेशनल पार्क, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पार्ट में है दूधवा नेशनल पार्क। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स ये देखिए उसके बाद है आपका ये दूधवा नेशनल पार्क, ये देखिए हाँ नेक्स्ट है। उसके बाद फिर है लार्जर पार्ट, जो लार्जर पार्ट है इसका, तो इसमें देखिए लार्जर पार्ट है ये थोड़ा सा इसमें हाँ ये देखिए द लार्जर पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन इज ए फॉर्मेड ओल्डर एलुविल। देखिए अब ये जो इसका इसमें जो इसका जो बड़ा जो बताया विशालतन या पुराना जो भाग है वो पुरानी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स प्रेजेंट एंड द देखिए ट्रेस लाइक के फीचर्स। अब ये वे क्या है बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है और जहाँ पर क्या है अब ये इसको इस एरिया को ये दर्शाता है, ठीक है, फ्लड वाला मतलब बाढ़ वाला भाग है ये और इसकी ये विशेषता है। और इसमें देखिए इस जो पार्ट को क्या बोला जाता है, बाढ़ से जो बने मैदान है ना उन्हें भांगर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उसे भांगर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स देखिए कैल्क्यूस एंड डिपोजिट्स देखिए लोकली नोन एज ए कांकर। अब जो इसमें बताया कि इस क्षेत्र में क्या इस जो ये मैंने बताया ना आपको भांगर बोला जाता है, इस क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चूना, वो देखिए उसमें ना चूने की ज़्यादा मात्रा है, वो चूना वहाँ पर छोड़ देती है। इसे स्थानीय भाषा में जो क्या बोला जाता है, इसे जो लोकल जो लोग हैं वो बोलते हैं कांकर के नाम से, ठीक है, कंकड़ जो उस नाम से इसको या फिर कंकड़ बोला जाता है और इसको एक नाम इसका खादर भी आएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आपकी
उसके बाद है द न्यूअर यंगर डिपोजिट फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड ए खादर। जो नई ब्लड, देखिए जो नया जो मैदान ना, बाढ़ के नए मैदानों को जो बने हैं, नए मैदान बने हैं, उन्हें खादर बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो पुराने हैं उन्हें भांगर और नए वालों को खादर बोला जाता है। ये आपने 8th में किया था। दे आर देखिए रिन्यूएड ऑलमोस्ट एवरी ईयर and so are fertile thus ideal and intensive agriculture। अब क्या है, इनका लगभग प्रत्येक वर्ष ये दोबारा से इनका निर्माण होता है। ठीक है, दोबारा ये नए बनते हैं, पुनर्निर्माण मतलब, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं। और तथा यहाँ पर क्या है, इंटेंसिव, ये आपको पता ही है। ठीक है, ये कौन सी होती है, एग्रीकल्चर, गहन। ठीक है, यहाँ पर की जाती है, गहन कृषि की जाती है। नेक्स्ट हमारा होगा जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें होगा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस आप वीडियो को ध्यान से देखें और इस चैप्टर को समझें, और वैसे आपको अच्छे से जल्दी से समझ आ जाएगा क्योंकि आपने 8th में इसे किया हुआ है। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।